वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताने वाले हैं जो कि एक नंबर में पूछे जाते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को 20 क्वेश्चन आते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। एक एक नंबर के भी होते हैं, कभी कभी हाफ नंबर के होते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी उपयोगी होते हैं और परीक्षा में आपके पास टाइम कम होता है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कैसे किया जाता है। पहले क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, if x tan 45 x tan 45 into cos 60 degree equals to sin 60 degree and cot 60 degree। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विद इन द टाइम, देन वी हैव टू सॉल्व इट। x tan 45 equals to 1 and cos 60 equals to 1 by 2, sin 60 root 3 by 2 and cot 60 1 by root 3. Then this value is cancelled by this one, then this whole thing is going to multiply. This is became x upon 2 and this is became 1 upon 2. Then this will go here multiply and it will become x equals to 2 by 2. This is coming x equals to 1. It means your answer this is right. Then the another question like the same we are solving here. The second question after this we see second question is also likely the same. If sin a plus b equals to 1 and cos a minus b equals to root 3 by 2, where a is greater than b, then b की वैल्यू क्या होगी। इसमें आपके पास यहां पर भी चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, ए बी सी एंड डी। ए में आपके पास है 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री and D 90 degree. Then for this, how we do it? Then we see here solution. Very short time it will be taking. Sin A plus B equals to 1. Right now, sin 90 equals to 1. Therefore, sin A plus b equals to sin 90 degree. Sin is cancelled by sin. Then we have here a plus b equals to 90 degree. And then second thing we are observing here, आपके पास लिखा हुआ है cos a minus b equals to root 3 by 2. But sin cos 30 equals to root 3 by 2. It means cos A minus B equals to cos 30. Cos is cancelled by cos, then we have here A minus B equals to 30 degree. This is equation number 1 and this is equation number 2.
Then from 1 and 2 we are doing here a plus b equals to 90 and a minus b equals to 30 डिग्री. आपको फाइंड आउट करना है b, then here we subtract minus plus and minus, this will be cancelled, then 2b equals to 60 degree means b equals to 60 upon 2, it means b equals to 30 डिग्री. और आपका ये आंसर आपके पास यहाँ पर सही है. तो हम इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं फिर. तो इस तरह से आगे क्वेश्चन हमारे पास है. तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास सिमिलर हमारे पास है, इसी पैटर्न पे है. साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट. आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी. तो पहले ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1/4, सी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 1. अब हमें इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री. आपके पास इनकी वैल्यू है साइन 30 1/2 स्क्वायर, 4 into 1 square cot 45 and sec is 2, then square, then it is also coming 1/4 plus 4 minus 4 plus minus is cancelled, then we have 1/4. D answer is right for here. In this way we are observing the next question. Next question we are observing here. 4 if sin theta minus cos theta equals to 0. Then sin 4 theta plus cos 4 theta equals to what? यहाँ पर a equals to 1, b equals to 1/2, c equals to 1/4 and d equals to 3/4. आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है. ये क्वेश्चन कभी कभी बड़े आंसर्स में भी पूछ सकते हैं इसे. तो जब हम बड़े आंसर में पूछ सकते हैं थोड़ा सा इसका पैटर्न होगा. आपके पास क्या गिवन है? साइन थीटा माइनस cos theta equals to 0. Therefore, sin theta equals to
cos थीटा। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी तो थीटा इक्वल टू तो साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 45। ये आपके पास रियल वैल्यू होती है। जब ये हमारे पास रियल वैल्यू हो जाती है और जब ये रियल वैल्यू हमारे पास आती है तो ये वैल्यू हम यहां पे प्लेस कर देते हैं और यहां पे हमारे पास हो जाता है साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू होती है √2 4। यहां पे होता है 1/√2 4। अगर इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लिख लीजिए 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। 4 टाइम यहां पर भी होगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकलता है 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। हमारे पास क्या मिलता है, आपके पास 1/4 प्लस 1/4। दिस इज बिकेम 2/4। दिस विल बी कैंसिल, दिस इज कमिंग 1/2। इट मीन्स आवर बी आंसर इज टोटली राइट। तो इन दिस वे हमने आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस देखे हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने और रख रहे हैं इसमें, ताकि इस तरह की लगभग प्रॉब्लम आपके सामने अगर आती है तो आप इसे देखकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। Fifth question, if sin alpha equals to 1/2 and cos beta equals to 1/2, then alpha plus beta equals to what? यहां पर ai equals to 0, b equals to 30 डिग्री, c equals to 60 डिग्री एंड d equals to 90 डिग्री। ये आपके पास ये वैल्यूज आपके सामने हैं। इन्हें जब भी आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल सा यूज होता है। आप थोड़ा देखिए इसको, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 बट साइन 30 equals to 1/2. It means sin alpha equals to sin 30. Sin and sin will be cancelled. The alpha equals to 30. ये हो गया आपके नंबर 1। आपके पास है cos beta equals to 1/2 and cos 60 equals to 1/2. It means cos beta equals to cos 60 degree. This will be cancelled. Then beta equals to 60 degree. It means alpha plus beta equals to 30 plus 60. That is 90 degree. It means alpha plus beta equals to 90. Here is fourth is right. Then in this way we are solving. This way we are solving and we are giving the answer. And these all questions are very valuable for your examination. Then you have to like it. Please like, subscribe and share to other
your friends get benefited. And thank you very much. Once again, if you give me one like and subscribe, that give us to motivate and we have to do. आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे जो है एक काम करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम आगे आपके लिए कुछ अच्छी सेवाएं दे सकें. धन्यवाद. थैंक यू once again.